अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले जिक्र होगा बरतानवी अखबार के तहलका खेज इंकशाफात का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैरात के नाम पर जमा किया गया पैसा सियासत चमकाने पर फूंक डाला। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी ने T20 मैचेस करवाए, लाखों डॉलर्स जमा किए और सारे के सारे पैसे PTI के अकाउंट में भिजवाए गए। फाइनेंशियल टाइम्स ने सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है। अखबार के मुताबिक वोटॉन क्रिकेट को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मिले। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2013 में शेख नहयान ने वोटॉन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए। बरतानिया पर पैसा जमा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर उड़ा दिया गया। फाइनेंशियल टाइम्स की इंकशाफाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट कहती है बरतानिया में बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी ने खैराती कामों के नाम पर लाखों डॉलर्स फंड जमा किया और ये भारी रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुंतकिल की गई। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 मैचेस और दीगर जराए से हासिल किए गए पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भिजवाए। आरिफ नकवी 2012 से 2014 तक वोटन T20 के सदर रहे। PTI फंडिंग में इस टूर्नामेंट का अहम किरदार था। मेहमानों से 2 से 2,500 पाउंड के दरमियान फंड्स की दरखास्त की गई। शुरका को इस फंड रेजिंग का मकसद फलाही सरगर्मियां बताया गया। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात के जायजे से ये तफसीलात सामने आए। वुडन क्रिकेट को 14 मार्च 2013 को अबराज इन्वेस्टमेंट से $13 लाख मौसूल हुए। वुडन क्रिकेट के अकाउंट से ये रकम बराह रास्त PTI के अकाउंट मुंतकिल हुई। बैंक स्टेटमेंट और स्विफ्ट की तफसीलात अखबार के पास मौजूद हैं। अखबार ने यह दावा भी किया है कि अप्रैल 2013 में शेख नहयान मुबारक ने वुडन क्रिकेट के अकाउंट में $20 लाख मुंतकिल किए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल भी आ गया। वजीर आजम ने ट्वीट किया कि फाइनेंशियल टाइम्स मोतबर आलमी जरीदा है। फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। आलमी जरीदे ने गैर कानूनी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट के हकायक सबूत है कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। ऐसा ट्वीट उन्होंने किया। अकबर एस बाबर ने इमरान खान से पार्टी चेयरमैन का ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर दिया। समा को इंटरव्यू में ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, तहकीकात किसी पाकिस्तानी इदारे ने नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी ने की हैं। देखें ना, ये जो स्टोरी आई है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये इमरान की सच्चाई की इमारत को नहीं गिराती? क्या ये पाकिस्तान के किसी इदारे ने तहकीकात की है? ये वर्ल्ड रेनाउंड साइमन क्लार्क जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिनको एक बड़े अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, पुलित्जर अवार्ड के लिए। उन्होंने किताब लिखी है अबराज में, तो ये तो उन्होंने अपने और अपनी टीम के जरिए इंडिपेंडेंट तहकीकात किया ना। उन्होंने मनी ट्रेल भी निकाले, बहुत कुछ सबूत निकाले, ठीक है। तो ये इमारत, ये जो फॉल्सहुड की इमारत है ना, ज़्यादा देर नहीं रहती, इसने क्रम्बल करना ही होता है। और आपको सिर्फ इम्तिहान होता है आपके सब्र का। ये क्रम्बल करेगी। आज ये जो रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन, इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए पार्टी की चेयरमैनशिप। वो किस बुनियाद पे अपने आप को डिफेंड कर सकता है? ये जो कुछ फैक्ट्स आए हैं फाइनेंशियल टाइम्स में, नहीं कर सकता। उसने झूठ बोला है इलेक्शन कमीशन के साथ। झूठ तो है। इमरान खान ने बैरून मुल्क से फंड्स लेने का एतराफ कर लिया। एक इंटरव्यू में बोला PTI के लिए दुबई और बरतानिया में फंड रेजिंग की। सारा पैसा बैंकिंग चैनल से आया, छुपा कर नहीं लाए। आरिफ नकवी का दिफा भी करते रहे। PTI को 88 गैर मुल्कियों ने फंडिंग की। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू कहा, साबित हुआ अबराज की कंपनी से $13 लाख की फंडिंग की गई। अबराज ग्रुप के खिलाफ जो केस न्यूयॉर्क कोर्ट में है, उसमें इमरान खान बराह रास्त मुलव्विस हैं। बात बहुत संगीन है और मजीद संगीन हो गई है। एक चीज जो तय हो गई है वो ये कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम से कम 88 गैर मुल्कियों ने फंडिंग की है। एक भी गैर मुल्की फंडिंग करता तो वो पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी में डिक्लेयर होती है। सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी अपनी इनफरादी हैसियत में एक सियासी जमात को फंड कर सकता है, पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं फंड कर सकती।
जो आज की स्टोरी है, जो मजीद तशवीशनाक है वो ये है, साबित हुआ है 1.3 मिलियन डॉलर्स वो अबराज की कंपनी के जरिए फंड हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तानियों से जमा किया। फिर एक अरब शेख हैं, उन्होंने 2 मिलियन डॉलर किए, जिसमें से एक पोर्शन वूटन के जरिए पीटीआई में है, दूसरा इंसाफ ट्रस्ट के जरिए है। इसमें इमरान खान डायरेक्टली उस केस में मुलविस होता है जो अबराज के खिलाफ न्यूयॉर्क कोर्ट में की है, क्योंकि वहां 14 अरब डॉलर की जो कंपनी थी जिसमें 1 बिलियन डॉलर का फ्रॉड जो है वो आरिफ नकवी पे इल्जाम है। उनकी एक्स्ट्रेडिशन जब होगी तो वो तो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। ये पैसा जो अबराज का था ये किसी सियासी जमात की फंडिंग के लिए तो नहीं था, तो जब ये सियासी जमात और वो भी पाक सियासी जमात को फंड करने में इस्तेमाल हुआ तो वो उससे पूछताछ करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और कामयाबी, पीटीआई के सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए हैं। सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं। दोनों जानिब से दावे किए जा रहे थे कि हमारा स्पीकर आ जाएगा। नून लीग की जानिब से कहा जा रहा था कि आज अपसेट होगा, लेकिन किसी किस्म का कोई अपसेट नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नंबर ज़्यादा शो किए हैं और उनका स्पीकर आज आया है। तो इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, PMLN पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, आज भी कर चुकी है इस बारे में। जी बिल्कुल, नून लीग की जानिब से इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, लेकिन अहम बात यह है कि जैसी गिनती मुकम्मल हुई तो साथ ही तहरीक इंसाफ के जो MP हैं मियां असम इकबाल, उन्होंने थम्स अप का इशारा किया हुकूमती अरकान की तरफ, जिसके बाद वहां से नारेबाजी शुरू हो गई और सिप्तैन खान को अरकान ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। लेकिन नून लीग की जो क़यादत है वो वादे तौर पर कह रही है कि ये इलेक्शन जो है साफ शफाफ नहीं हुआ और इस हवाले से दोबारा जो है इलेक्शन करवाया जाए। इस वक्त जो है गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब से कुछ देर में जो पैनल ऑफ चेयरमैन है वसीम खान बादोज़ई, वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे और कुछ ही मिनट बाद जो है ये रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल अब तक नजर आ गई है, वाज़ेह हो चुका है कि सिप्तैन खान जो हुकूमत के उम्मीदवार थे उन्होंने कामयाबी हासिल की है और स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो नामजद हो गए हैं। जी, पीटीआई के सिप्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार सैफुल मुलूक खोकर इनको शिकस्त मिली। अब्बास, जरा पूरे दिन का अहाता कीजिएगा कि आज होता क्या रहा। जी, जैसे कि आज पूरा दिन जो है जो हुकूमत और अपोजिशन है वो साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन चल रहा था, लेकिन इस दौरान जो है जो नून लीग के उम्मीदवार है सैफुल मुलूक होकर उनकी जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि जो बैलेट पेपर्स है उनके ऊपर नंबरिंग लगी हुई है और ये जो प्रोसेस इलेक्शन प्रोसेस है ये साफ शफाफ नहीं है। बैलेट पेपर में जो नंबरिंग लगी हुई है उसको ठीक है अब्बास, साथ ही रहिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपने कहा कि पैनल ऑफ चेयरमैन इस वक्त रिजल्ट अब से कुछ ही देर बाद अनाउंस करेंगे और एक और अहम मामला है कि हुकूमत ने 4 बैलेट पेपर्स गायब होने जबकि ऑपोजिशन ने बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर मौजूद होने का इल्ज़ाम लगाया है। इस हवाले से बात करते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, तफसील से बताइएगा, नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्या मामला है ये? देखिए, आज पूरा दिन जो प्रोसेस हुआ है, खासतौर पे पोलिंग का प्रोसेस, उसमें 2 तरह के वाक़यात दोनों अतराफ से पेश आए हैं। एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की रुकन सूबाई असेंबली जो है उन पर इल्जाम लगा कि वो 4 बैलेट पेपर जो हैं उन्होंने बैलेट बुक से वो फाड़ कर अपने साथ ले गई। दूसरा जो इल्जाम है, सैफुल मुलूक जो है अपोजिशन इत्तेहाद के जो उम्मीदवार है उनका ये कहना है कि बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल ऑफ नंबर्स लगाए गए हैं, जबकि बैलेट पेपर पर कभी भी नंबर्स नहीं होते या नंबर की तरह की या किसी हिंसे की तरह की कोई निशानी बैलेट पेपर नहीं होती जिससे ये साबित हो सके कि फलां नंबर का बैलेट पेपर फलां शख्स को जारी किया गया था। उस पर स्टैंप जो है उसने 30 उम्मीदवार को की। तो ये बिल्कुल एक खिलाफ आइन प्रोसेस ठहरता है, जिसके लिए फिलहाल तो उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह किया है। इसके बाद जो है वो इस मामले को कोर्ट में लेकर भी जाएंगे। मेरी है अभी काउंटिंग मुकम्मल हो चुकी है, कुछ देर में रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हारने वाला इस रिजल्ट को तस्लीम करेगा। जिस तरह का पूरा दिन जो है मछली मंडी बना रहा। ईवान जी, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नईम हनीफ साहब। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने पंजाब असम्बली में होने वाले इलेक्शन मानने से इनकार कर दिया है। कहा कि बैलेट पेपर पर दर्ज सीरियल नंबर धांधली का मंसूबा है। क्या उनका कहना है, सुनवाते हैं आपको। राय शुमारी के तहत होने वाले इलेक्शन में वोटर की शनाख्त के लिए लगाए गए सीरियल नंबर जो बैलेट पेपर पर
और काउंटर फॉइल पर मौजूद हैं, ये गैर आइनी फेल है, धांधली का एक मंसूबा है। 4 बैलेट पेपर गायब हैं। 4 बैलेट पेपर्स के गायब होने के बाद ये दलील मज़ीद मजबूत हो गई है कि अभी इसी वक्त असर 9 इलेक्शन करवाया जाए। हमारी अगर ये नहीं मानते तो फिर कानूनी चाराजोई है, इसी वक्त ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए और बैलेट पेपर्स बगैर सीरियल नंबर के वो जारी किए जाएं और स्पीकर का इलेक्शन आज ही हो। और अब चंदे के नाम पर गंदे धंधे की बात, उस पर रद्द अमल की बात। पीटीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है आज इमरान खान की एक और कहानी सामने आ गई। क्रिकेट के नाम पर 2 मिलियन पाउंड फॉरेन फंडिंग आई। ये इसराइल और हिंदुस्तान के पैसे का केस है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस पर खामोश है? आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई न्यूटन क्रिकेट वाले उसके जरिए से उन्होंने पैसे जमा किए, रिफाही कामों के नाम पर पार्टी के फंड में गए। खामोशी इख्तियार की जा रही है। अदालतें भी अजीब मिली हुई हैं। वो 3 बंदे हैं, जब भी इसका केस आता है वो अपने सामने रखते हैं। और जब उनसे कहा गया फुल कोर्ट बनाओ तो फुल कोर्ट नहीं बनाया और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे। अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। हम फितने के खिलाफ जंग। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों टक जाओ, इनका मुकाबला करना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद पीटीआई की सफ़ों में खलबली मची। पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब ने भी आरिफ नकवी से पैसे लेने का एतराफ़ किया। शाह महमूद कुरैशी फंडिंग के मामले से मुकर गए। पीटीआई ने फलाह के नाम पर जमा रकम सियासत पर उड़ाई। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स में राज फाश होने के बाद पीटीआई रहनुमाओं में खलबली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब ने अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी से पैसे लेने का एतराफ़ भी किया और वजाहतें भी पेश कर दी। वो पैसा आरिफ नकवी ने वहाँ पाकिस्तानियों से इकट्ठा करके अपने वोल्टन क्रिकेट क्लब से पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान में पीटीआई के यूपीएल के बैंक अकाउंट में आया और वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन में भी, और वो पैसा भी डिक्लेयर्ड है और कहाँ खर्च हुआ उसका ऑडिट का एक हिसाब मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन फंडिंग के मामले में सिरे से ही मुकर गए। ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है भाईजान। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग की जो इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेबुनियाद है, गलत है। खिलाड़ियों के नायब कप्तान फॉरेन फंडिंग के मामले पर कोई वजाहत तो ना कर सके। हफियों के सवालों पर आए बाएं शाएं की और चलते बने। पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग केस रोकने के लिए हर जतन किया, लेकिन 8 साल तक कोई रिकॉर्ड न दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा कर दिया। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मामला है। हर हीले और हर बहाने से पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। पार्टी के सदर अकाउंट चलाते हैं, अकाउंट का इल्म पीटीआई को नहीं है। और सबसे बढ़कर अमेरिका में फॉरेन एजेंट के तौर पर कम से कम 2 कंपनियां मौजूद हैं, जिन कंपनियों के चेयरमैन का नाम इमरान खान है। 8 साल इमरान खान ने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। ये स्टेट बैंक का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वूटान से $2.2 मिलियन जो आज 55 करोड़ रुपया बनता है, वो रकम यहाँ पर पीटीआई और इमरान खान के अकाउंटों में आई है। इमरान खान हमला करता है इलेक्शन कमीशन पर, उस इलेक्शन कमीशन पर जो उसी की हुकूमत के अंदर बना था। हमला इसलिए करता है, उसको पता है कि फॉरेन फंडिंग के हकाइक क्या है, उसको पता है कि इस मुल्क का हर इलेक्शन का कानून उसने तोड़ा है, हर फंडिंग का कानून तोड़ा है। इमरान खान की कोशिश ये है कि मैं गालियां निकाल कर जाती हमले करके इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालूं कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट शाया ना हो। गैर मुल्की शहरी या कंपनी से पाकिस्तान में सियासत के लिए पैसा लेना कानूनन जुर्म है, सज़ा मुकर्रर है, पार्टी ख़त्म कर दी जाती है। मगर इमरान खान की इतनी बड़ी चोरी सामने आ गई, इसके बावजूद वो सादिक और अमीन है।
वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक बरतानवी जरीदे के इंकशाफ पर फट पड़े। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर ममनुआ फंडिंग के ताने बाने सिर्फ बरतानिया नहीं बल्कि अमरीका समेत कई मुल्कों तक मिलते हैं। आज एक दास्तान चोरी की सामने आई है। अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आप किसी फॉरेन कंपनी से पैसा नहीं ले सकते। अगर आप फॉरेन कंपनी से पैसा लेंगे तो वो काला धन है, वो इल्लीगल मनी है। आप किसी गैर मुल्की रियासत से, काबीना के मेंबर से पैसा नहीं ले सकते। बाहर के किसी बंदे से जिसका किसी कॉरपोरेशन से ताल्लुक हो, आप पैसा नहीं ले सकते। ये कदगन है, ये इल्लीगल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो काला धन है, उस काले धन की यहाँ पर सजा मुकर्रर है। आरिफ नकवी साहब जालसाजी में और काला धन की मुख्तलिफ स्कीमों में पकड़े भी गए, इस वक्त जेल में हैं इंग्लिस्तान में। ये कुछ सिर्फ लंदन तक मुहित नहीं थी। कल जिन कंपनियों के मैंने और जिन अशखास के आपको नाम दिए हैं वो अमेरिका से ताल्लुक रखते। गैर मुल्की कंपनी से भी और गैर मुल्की लीडरशिप से भी पैसे लेकर पाकिस्तान भेज देना और फिर भी सादिक और अमीन रहना। वाह। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 350 गैर मुल्कियों से फंडिंग ली। करारदाद में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने भारत और इसराइल से भी फंडिंग वसूल की है। गुज़िश्ता 8 साल से तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस इल्तिवा का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर महफूज किया गया फैसला जल्द सुनाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान के चेहरे से नकाब उतार दिया। मुखालिफिन को चोर कहने वाला न्याजी खुद सबसे बड़ा डाकू निकला। अगर इमरान खान में इखलाकी जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा करे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के बाद इमरान खान के चेहरे पे जो जाली शराफत का नकाब था वो बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जो शख्स अपने तमाम मुखालफिन को चोर चोर करके पुकारता था, इमरान खान मुल्क का सबसे बड़े में बड़ा डाकू है। इमरान न्याजी अगर इखलाक की जुर्रत है तो फाइनेंशियल टाइम की इस खबर के खिलाफ केस दाखिल करो। फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर चाहे तो आज भी इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। फौरी तौर पर इमरान खान का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। मैं गुजारिश कर रहा था पाकिस्तान से एक हाई लेवल JIT बनाई जाए। पाकिस्तान को मुआशी बदहाली से निकालने का मिशन। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने IMF से जल्द कर्जा जारी करने के लिए अमरीका से अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोनिक रब्ता करके कहा है कि आलमी मालियाती इदारे पर कर्ज की रकम जल्द से जल्द जारी करने के लिए दबाव डाला जाए। IMF पैकेज की रकम जल्द जारी करने का मामला। आर्मी चीफ ने बाइडेन इंतजामिया से राब्ता कर लिया। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर असर रसूख इस्तेमाल करने की अपील की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़राए ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मैन से कहा कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी महकमा खजाना पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की रकम फौरन जारी करने के लिए IMF पर दबाव डाले। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे की जानिब से टॉप लेवल पर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। ताहम हतमी मंजूरी IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करते। आइन और जमहूरी इक़दार के साथ है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने वाज़ेह कर दिया। कहा हम पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स से राबितों में हैं। We remain engaged with a range of stakeholders in Pakistan, with those currently in government, and we support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including respect for human rights. We don't support one political party over another. We support those broader principles of the rule of law and equal justice under the law.
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 11 MNAs को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़े मंजूर करते हुए नशिस्तें खाली होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। 3.5 महीने पहले इस्तीफा देने वाले PTI अरकान में से 11 अब कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भिजवाई गई समरी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 9 जनरल और 2 खवातीन की मखसूस नशिस्तें खाली करार दे दी। डी नोटिफाई किए गए अरकान में अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद, शौकत अली, फखर जमान शामिल। फरूख हबीब, इजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम, अब्दुल शकूर शाद, शीरी मजारी और शानदाना गुलजार को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। जनरल नशिस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा के 4, सिंध के 3 और पंजाब के 2 अरकान अब कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं। मखसूस नशिस्त से डी नोटिफाई होने वाली एक खातून रुकन का ताल्लुक पंजाब जबकि दूसरी का खैबर पख्तूनख्वा से है। PTI अरकान के ये इस्तीफे पहले मरहले में मंजूर किए गए। इमरान खान समेत पार्टी के 20 रहनुमा बदस्तूर कौमी असम्बली के रुकन हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, हम पहले दिन से कह रहे थे इस्तीफे न दें, रुजू कर लें, मगर तहरीक इंसाफ को सड़कों और गालम गलोच की सियासत करनी है तो ये उनका अपना फैसला है। तो उन्हें शुरू में ही कहा था कि वो जल्दबाजी में इस्तीफे दे गए हैं और उनको रजू करना चाहिए था अपने फैसले से। लेकिन अगर उन्होंने रजू नहीं किया तो ये उनका एक अपना फैसला है कि वो अपनी जंग सड़कों पे, गलियों पे अगर लड़ना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो ये उनकी अपनी तर्ज सियासत है। और अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 10-15 साल से इमरान खान सिर्फ धरनों की और चोर डाकू की, पगड़ियाँ उछालने की, गालम गलोच की सियासत कर रहे हैं। 4 साल वो मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं और उसके बाद उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि 4 साल में उन्होंने क्या किया। इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक रवैया। लाहौर में सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने हमला कर दिया। पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सियासी मुखालफिन के घरों पर हमले भी शुरू कर दिए। लाहौर के इलाके शमाली छावनी में रिहाइश पजीर सियासी रहनुमा शुएब सिद्दीकी के घर पर गुंडा नासिर ने हमला किया। मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बीच बचाव कराने के लिए आने वाले मोहल्लेदारों पर छुरियों से वार किए गए। शुएब सिद्दीकी का कहना है कि हमले के वक्त वो और उनके अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। कोई जाती रंजिश नहीं थी, सियासी है। और उसके बाद आके उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की तहरीक इंसाफ की, जो कि यार बात है कि निकालो शुएब सिद्दीकी को किधर है। मैं घर के ऊपर मौजूद नहीं था, बाकी मेरी फैमिली के मेम्बरान घर के ऊपर मौजूद नहीं थे। ताले तोड़े। देखिए इससे बड़ी क्या बात हो गया, जब मुलाजिम ऊपर से नीचे आया और जब ताले टूटने की आवाज़ें आई और उसको आते साथ जोबत को किया और जब मोहल्लेदारों ने कहा कि आप ज्यादती करें ना करें तो उनके ऊपर छुरियों से बाकायदा हमला किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा सिक्योरिटी इंचार्ज की मुद्दत में 3 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि हमले में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। शुएब सिद्दीकी से इजहार यकजहती के लिए लीगी रहनुमा इमरान नज़ीर मौके पर पहुंचे। यही हरकतें आपको ले डूबेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों को जो आज इस इलाके के जो मोहल्लेदार हैं, जब आपने उन पर छुरियाँ चलाई हैं तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपके बारे में कोई अच्छा तासुर नहीं लिया और जो ये चीज़ देख रहा होगा वो अच्छा तासुर नहीं लेगा। पुलिस ने शुएब सिद्दीकी के घर पर हमले में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। मौके पर पहुँचकर शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। जुडिशल कमीशन इजलास में क्या हुआ? जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खतूत में तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए एलामिया को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई मुतनाज़े होने लगी। जस्टिस फाइज ईसा के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद का खत भी मंजर आम पर आ गया। चीफ जस्टिस और कमीशन अरकान के नाम खत में इजलास से मुतल्लिक तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का जारी एलामिया हक़ाइक़ के बरक्स करार इजलास के दुरुस्त मिनट्स जारी करने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के मुताबिक तर्जुमान के एलामिया में इजलास मौखर करने का कहा गया। हालांकि 5 नामजदगियां 4 के मुकाबले में 5 वोट से मुस्तरद हो चुकी। जस्टिस काजी फाइज ईसा नाम मुस्तरद होने की वजूहात बता रहे थे कि चीफ जस्टिस फैसला लिखवाए बगैर ही चले गए। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा के मंजरेआम पर आने वाले खत में कहा गया था कि इजलास में ये फैसला भी हुआ कि आइन सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्के खाली असामियों पर भर्ती की इजाजत नहीं देता। गलत रिपोर्टिंग से बचने के लिए मीडिया को बंद दरवाजों के पीछे होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास के फैसले से आगाह किया जाए। कमीशन अरकान के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अटॉर्नी जनरल की राय के बाद 5 अरकान की हिमायत पर इजलास मौखर कर दिया गया। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद।
मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम उल हराम 31 जुलाई इतवार को होगी। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत क्वेटा में हुआ। इजलास के बाद ऐलान किया गया कि मुल्क में कहीं भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकुम मुहर्रम उल हराम 31 जुलाई इतवार को होगी और यौम आशूर 9 अगस्त बरोज़ मंगल को होगा। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मज़ीद 9 अफराद जाँ बाख हो गए। कच्छ डैम टूट जाने से कोयटा के कई इलाके ज़ेर आब आए। सैलाबी रेलों और मुख्तलिफ वाक़यात में जाँ बाख अफराद की तादाद 120 हो गई है। 70 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 12,000 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा है। बारिशों और सैलाब से मुल्क के बेशतर इलाके मुतासर हुए हैं। झंग में सैलाबी रेला एक शख्स को बहा कर ले गया। चमन में पाक अफगान सरहद सैलाबी पानी के बायस दूसरे रोज भी बंद है। मानसून की मुसलसल बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, बहुत से शहर कई देहात लपेट में हैं। दरियाए चनाब बिफर गया। झंग में 3 आदमी रेले की जद में आए, 2 बचा लिए गए, 1 डूब गया। गुजरांवाला में भी दरियाए चनाब से आज पानी का बड़ा रेला गुजरेगा। हेड खानकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। रेड अलर्ट जारी, मुताल्लिका इदारों को रिलीफ कैंप लगाने की हिदायत कर दी गई। चिनियोट में भी हाई अलर्ट है। नशेबी इलाकों के लोगों से कहा गया है कि महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाए। तूफानी बारिशों ने राजनपुर में तबाही मचा दी। रूदकोही में सैलाब ने सैकड़ों देहात डुबो दिए। कई जगह से बंद टूट गया, पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। खैरपुर नूर बाजार के करीब नदी का बंद टूटने से 100 से ज्यादा देहात का राब्ता कट गया। 1000 एकड़ ज़रूरी जमीन डूब गई। जनूबी वजीरिस्तान टांक में सैलाब से तबाही, हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। 3 गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। गाछे का गांव गौर से रानीशाह दरियाई कटाव का शिकार है। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। कई एकड़ अराजी डूब गई। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में नदी नाले उबल पड़े। मट्टी के तोदे गिरने से सड़कें बंद हैं। SDMA के मुताबिक हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। तूफ़ानी बारिशों से बलूचिस्तान के मुतादिद इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद इलाकों में अशियाए खुरनोश की किल्लत है। पाक फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मुतासरा इलाकों में कवरेज के लिए समा की टीम भी पहुँच गई। बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान का नक्शा बदल कर रख दिया। समा की टीम बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में पहुँच गई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उथल के उस पुल पे जहाँ पर पानी अपनी पूरी तबाहकारी के साथ गुजरा था। कराची से 200 किलोमीटर दूर उथल में सैलाब ने तबाही मचा दी। पुल टूटने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गईं। सबसे ज्यादा जिला लसबेला मुतासिर हुआ, जहां राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बह गईं। ग़िज़ाई किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। बेला तो बहुत दूर है, अभी ये होगा कि यहाँ से उथल तक जाएंगे, उथल से उस तरफ की जो आने वाली गाड़ियाँ शिफ्ट होकर वहाँ से उस तरफ बेला की तरफ चले जाएंगे। दुश्वारी तो बहुत है। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला 50 साल पुराना हब पुल भी सैलाबी पानी की नजर हो गया। NHA हुक्काम के मुताबिक हब पुल की जगह अब नया पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए वक्त दरकार है। अभी वो नया पुल बनेगा उधर, पूरा वो अप्रूवल हो गई। हमारे चेयरमैन साहब भी आए हुए हैं इधर NHA के। कम से कम भी 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे। उधर चमन तोबा अचकजई में कदनी डैम शदीद बारिशों के बाद मुकम्मल भर गया। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती सैलाबी पानी के बायस दूसरे रोज भी पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद है। बलूचिस्तान में रास्तों की बंदिश के बाद पाक आर्मी और ईदी रजाकारों का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक आर्मी के दस्तों ने सैलाब मुतासरीन में खैमे और खाने पीने की चीजें तकसीम की। कराची के पेशतर इलाकों में बारिश और गटर का पानी अजियत बना हुआ है। जोड़िया बाजार, सदर और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी गंदगी के बायस घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बारिशों का स्पेल गुजर चुका है, लेकिन जिला जनूबी के बेशतर इलाके बदस्तूर काले पानी में डूबे हुए हैं। कराची की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार कीचड़
और गंदगी में लथपथ है। जब बारिश होती है यहाँ पानी जमा हो जाता है, कोई इस जोड़िया बाजार का कोई वारिस नहीं रह गया है। सदर का करम अली तालपुर रोड भी गंदे पानी की झील बना हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों का जीना दूभर हो चुका है। दुकानों की हालत आपके सामने, यहाँ कारोबार बंद है। पिछले 7 दिन से हम लोग यहाँ आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। रिहायशियों की ये सूरत हाल है कि ना औरतें नीचे उतर पा रही है, ना बच्चे उतर पा रहे हैं। बाइक वाले यहाँ पे कितने खड़े हैं नीचे, उसमें गिर चुके हैं बाइक वाले। गुलिस्तान जौहर पहलवान गोट की PIA सोसाइटी के बाहर भी गटर का पानी रिहायशियों के लिए दर्दे सर बन गया है। जहाँ तक ये सीवरेज का आप काम देख रहे हैं, ये हार्डली मेरा ख्याल है कि 5 से 10 दिन का ये काम था, आज 2.5 महीने को है। हम सब परेशान हैं, लेकिन ये कि 2-3 दिन में इंशाल्लाह इसको हम फारिग करा देंगे इंशाल्लाह। मुतासरा इलाकों के रिहायशियों ने बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर करते हुए मुताल्लिका इदारों से गंदे पानी की फौरी निकासी करने का मुतालबा किया है। सिंध असम्बली के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज किया। अरकान का कहना था कि पूरा कराची बारिश और गटर के पानी में डूबा हुआ है, आखिर ये पानी कब निकाला जाएगा। PTI अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया, नारे भी लगाए। पूरा कराची डूबा हुआ है, पूरे कराची के अंदर गटर का पानी उबल रहा है, ये बैठ कर इजलास चला रहे हैं। हालत देखिए पूरे शहर की क्या हो रही है, और कोई बात नहीं होगी। ये बताएं कि कराची शहर के मसाइल कब हल होंगे। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। यासीन मलिक को खराबी सेहत के बावजूद भी जेल में रखने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। क्वेटा में ज़ियारत ऑपरेशन और लापता अफराद की शहादत के नाम पर धरना बेनकाब हो गया। शहीद ज़हीर अहमद मंजर आम पर आ गया, अपने नाम पर धरने को ड्रामा करार दे दिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। क्वेटा में लापता अफराद और ज़ियारत ऑपरेशन के नाम पर धरना बेनकाब। धरने वाले जिस नौजवान ज़हीर अहमद को मुर्दा करार देकर धरना दे रहे थे, वो खुद ही मंजर आम पर आ गया। कबायली व सियासी रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगुलजई के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ज़हीर अहमद ने कहा कि इनकी शहादत के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। मैं किसी तंजीम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी इदारे का मैं खिलाफ नहीं हूँ, ना ही मैंने किसी इदारे के खिलाफ काम किया है, ना किसी तंजीम, मेरा कोई किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रहा है। सरदार नूर अहमद बंगुलजई ने कहा कि ज़ियारत ऑपरेशन में मारे गए तमाम अफराद दहशतगर्द हैं। रेड जोन में धरना मफाद परस्तों का है। मैं एज आ बलोच सरबराह की हैसियत से मैं अपने बलोच कौम से बढ़ता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है, दुश्मन ममालिक के हाथों इस्तेमाल ना हो, इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करें। सरदार नूर अहमद बंगुलजई ने कहा कि लापता अफराद की आड़ में माओ बहनों को सड़कों पर लाना बंद किया जाए, नौजवान दुश्मन के बहकावे में ना आएँ। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे, देखते रहिए समा।